कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पर नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में हमारे भीतर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किस्मत हमारे खिलाफ है या हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब एक ऐसा रहस्य है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वही रहस्य जिसे दुनिया में कई महान लोगों ने समझा और अपने जीवन को बदल दिया। इस रहस्य को ही एक शब्द में कहा गया है, द सीक्रेट, यानी आकर्षण का सिद्धांत। ये रहस्य बताता है कि हम अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया बनाते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में खिंचता चला आता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें आने लगती हैं, और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में बढ़ जाती है। हमारी सोच एक चुंबक की तरह होती है। जो विचार हम बार बार करते हैं वही हमारे जीवन के अनुभव बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो जीवन की परेशानियों से घिरा हुआ है। उसके पास काम है लेकिन संतोष नहीं, परिवार है लेकिन शांति नहीं। हर दिन वही संघर्ष, वही थकान। एक दिन जब वो अकेला बैठा सोच रहा होता है, तभी उसके मन में एक विचार उठता है, क्या सच में जिंदगी इसी तरह चलने के लिए बनी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? उसे यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ सही क्यों होता है जबकि कुछ लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। और तब उसे ये रहस्य समझ में आने लगता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी सोच को सुन रहा है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती हैं। ये किसी जादू जैसा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हम लगातार अपने विचारों के माध्यम से ऊर्जा भेज रहे होते हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजती है और वापस हमारे पास आकर उसी तरह के अनुभव बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड उसी बात को सच कर देता है, क्योंकि वही उसकी सोच और उसकी मान्यता होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसके जीवन में हमेशा अच्छाई आएगी, तो धीरे धीरे उसकी दुनिया वैसी बनने लगती है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। हमारे विचार हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इस रहस्य को समझने के बाद कहानी का नायक अपनी सोच बदलना शुरू करता है। पहले वो हर सुबह उठते ही यही सोचता था कि आज फिर वही बोरिंग दिन होगा, वही परेशानियां होंगी। लेकिन अब वो जागने के साथ ही अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराने लगा। उसने खुद से कहना शुरू किया कि आज का दिन शानदार होगा, आज मेरे साथ अच्छी चीजें होंगी, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं। शुरू में ये सब नकली सा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा बदलने लगी। वो महसूस करने लगा कि जिंदगी सच में अलग लगने लगी है। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि रहस्य का पहला नियम यही है, जो तुम सोचते हो वही पाते हो। ये ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। अगर तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, तुम दुखी हो। अगर तुम कहते हो कि मैं खुश हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, तुम खुश हो। ये कभी नहीं कहता, ये बस वही लौटाता है जो तुम उससे भेजते हो। कहानी यहीं से बदलने लगती है। नायक अब अपने आसपास की हर चीज में अच्छाई देखने लगता है। वो अपने काम के लिए आभार प्रकट करने लगा, अपने परिवार को महसूस करने लगा, छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया बोलने लगा। पहले वो शिकायतों में जीता था, अब वो कृतज्ञता में जीने लगा। और फिर जो हुआ वो सच में जादू जैसा था। अचानक उसके जीवन में नए अवसर आने लगे, नए लोग मिलने लगे जो उसकी सोच से मेल खाते थे। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके लिए खुल गई हो। ये वही रहस्य था जो सदियों से छिपा हुआ था। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे जाना था। बुद्ध ने, ईसा मसीह ने, कबीर और विवेकानंद ने भी इसे अपने अपने तरीके से बताया था। लेकिन आज की दुनिया में लोग इसे भूल चुके हैं। यह रहस्य कहता है कि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने की साजिश करने लगता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि केवल चाहने से नहीं, महसूस करने से चमत्कार होता है। जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो और ऐसा महसूस करते हो कि वो पहले से तुम्हारे पास है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारा मन और दिल मिलकर एक ऐसी तरंग भेजते हैं जो वास्तविकता को आकार देने लगती है। नायक ने यह अभ्यास शुरू किया। वो हर दिन कुछ मिनट बैठकर कल्पना करता था कि उसकी मनचाही चीजें पहले से उसके पास हैं। वो अपनी आंखें बंद करके महसूस करता था कि उसका जीवन वैसा ही है जैसा वो चाहता है। उसे लगता था जैसे वो पहले से ही समृद्ध, स्वस्थ और खुश है। धीरे धीरे उसकी भावनाएं बदलने लगीं। अब वो कमी पर नहीं, उपलब्धि पर ध्यान देने लगा। और फिर उसकी जिंदगी बदलने लगी। जो अवसर उसे कभी असंभव लगते थे, वो खुद चलकर उसके पास आने लगे। जिन लोगों से कभी तालमेल नहीं बैठता था, अब उनसे मधुर संबंध बनने लगे। जिन कामों में कभी असफलता मिलती थी,
वहां सफलता मिलने लगी। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी थी। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित करने लगते हैं। यही इस रहस्य का मूल है। हम अपने विचारों से अपनी नियति लिखते हैं। इस रहस्य को जानने के बाद नायक अब हर सुबह खुद को याद दिलाता था कि आज वो अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाएगा। अब वो डर या शक में नहीं जीता, बल्कि भरोसे और विश्वास में जीता। उसे पता चल चुका था कि जो वो चाहेगा वो उसे मिलेगा, अगर वो उसे दिल से चाहे और ऐसा महसूस करे जैसे वो पहले से उसका है। धीरे धीरे उसे ये समझ में आया कि रहस्य केवल धन या सफलता पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमारे संबंधों, सेहत, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने मन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता रखते हैं तो वही ऊर्जा वापस लौटती है, और जब हम डर, चिंता और नफरत रखते हैं तो वही चीजें लौटती हैं। हर पल हमारा मन एक ऑर्डर भेज रहा होता है। जैसे कोई ग्राहक किसी दुकान पर ऑर्डर देता है और दुकानदार उसे वैसा ही भेज देता है। ब्रह्मांड भी उसी तरह काम करता है। वह तुम्हारे विचारों का ऑर्डर सुनता है और उसी के अनुसार डिलीवरी कर देता है। नायक अब समझ चुका था कि वो अब तक अपनी जिंदगी के हालात को दोष दे रहा था, जबकि असल में वो खुद अपनी स्थिति बना रहा था। यह जानने के बाद उसकी दृष्टि बदल गई। उसे अब किसी पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था कि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार अपनी वास्तविकता बना रहा है। वो अब हर दिन इस रहस्य का अभ्यास करता था। सुबह सुबह सकारात्मक वाक्य बोलना, अपने सपनों की कल्पना करना और आभार प्रकट करना। उसे अब महसूस होने लगा था कि जीवन वास्तव में सुंदर है। ये उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जहां उसने समझ लिया था कि वो अपने जीवन का निर्माता है, पीड़ित नहीं। और यही इस रहस्य की सबसे बड़ी सच्चाई थी। जब किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसके विचार ही उसकी जिंदगी के निर्माता हैं, तो उसके अंदर एक नई शक्ति जाग जाती है। वो अब अपने हालातों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर देता है। यही बात उस व्यक्ति के साथ भी हुई जो अब अपने जीवन के हर पहलू को इस रहस्य के माध्यम से देखने लगा था। वो हर दिन इस बात का अभ्यास करता कि उसके विचार कैसे हैं। अगर कोई नकारात्मक सोच मन में आती तो वो तुरंत खुद को संभालता और उस विचार को बदल देता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि वो सच में अपनी भावनाओं का मालिक बन गया है। अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं था, बल्कि वो खुद अपने जीवन की दिशा तय कर रहा था। यह समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण का सिद्धांत केवल सोचना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। जब तुम किसी चीज को चाहते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। जब तुम उस चीज की कमी महसूस करते हो तो ब्रह्मांड वही कमी तुम्हें लौटाता है। लेकिन जब तुम उसकी उपस्थिति महसूस करते हो तो ब्रह्मांड उस उपस्थिति को और बढ़ाता है। नायक ने इस बात को गहराई से समझ लिया। पहले वो सोचता था कि जब उसके पास पैसा आएगा तब वो खुश होगा, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि अगर वो अभी से खुश रहेगा तो पैसा खुद उसकी ओर आएगा। उसने खुद को रोजाना समृद्ध महसूस करना शुरू किया। कभी जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए होते, लेकिन वो उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, मैं बहुत अमीर हूं, ब्रह्मांड मेरी देखभाल कर रहा है। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा ही होने लगा। उसे अप्रत्याशित जगहों से अवसर मिलने लगे। कुछ ऐसे काम आने लगे जिनसे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ऊर्जा अब समृद्धि की तरंगों से जुड़ चुकी थी। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो हमेशा शिकायतें करता था, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं है, जिंदगी मुश्किल है। नायक ने उससे कहा, भाई, जो तुम बार बार बोल रहे हो वही तुम्हारी सच्चाई बन रही है। अगर तुम अपने शब्द बदल दो तो जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन दोस्त ने हंसते हुए कहा, इतना आसान होता तो सब अमीर हो जाते। नायक मुस्कुराया और बोला, आसान तो है, बस हम विश्वास नहीं करते। और सच यही है, रहस्य काम तभी करता है जब तुम उस पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो। ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है। अगर तुम कहते हो कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डर रहे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे डर की तरंग पकड़ लेगा, तुम्हारे शब्दों की नहीं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने दिल और दिमाग दोनों से उस चीज को मानो। धीरे धीरे नायक अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा। जो उसे जानते थे वे सोचते थे कि इसमें ऐसा क्या बदल गया है कि अब ये इतना शांत, आत्मविश्वासी और खुश दिखाई देता है। लेकिन वो जानता था कि उसका रहस्य क्या है। वो अब हर दिन अपने विचारों को चुनता है। जैसे कोई किसान बीज चुनता है, वैसे ही वो तय करता है कि उसके मन में कौन से विचार बोने हैं। अब वो जान चुका था कि डर, चिंता और गुस्सा वो बीज हैं जिनसे दुख उगता है, और प्यार, कृतज्ञता और खुशी वो बीज हैं जिनसे चमत्कार उगते हैं। उसने अपने जीवन में एक अभ्यास शुरू किया, आभार का अभ्यास। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजों के लिए धन्यवाद देता जिनसे उसे उस दिन खुशी मिली। कभी वो धन्यवाद देता कि आज मौसम अच्छा था,
कभी कि किसी ने मुस्कुराकर बात की, कभी कि उसे रास्ते में किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिला। ये छोटी छोटी चीजें उसकी आत्मा को रोशनी देने लगीं। वो महसूस करने लगा कि जितना अधिक वो शुक्रिया बोलता है, उतना ही अधिक ब्रह्मांड उसे आशीर्वाद देने लगता है, क्योंकि आभार एक बहुत ऊंची तरंग है जो तुम्हें और अधिक अच्छाई से जोड़ देती है। धीरे धीरे उसकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रही, अब वो दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगा। वो जान गया था कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है और किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। उसने अपने जीवन को एक उद्देश्य देना शुरू किया, न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना। इस रहस्य ने उसे सिखाया कि हमारी सोच से दुनिया बदल सकती है। जब एक व्यक्ति अपनी सोच बदलता है तो उसकी ऊर्जा बदलती है और वो ऊर्जा उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर एक घर में एक व्यक्ति खुश रहना शुरू कर दे तो धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। इसी दौरान उसके जीवन में एक परीक्षा आई। अचानक उसके व्यवसाय में एक बड़ी समस्या आ गई। कुछ लोगों ने धोखा दिया, काम रुक गया। पहले के समय में वो शायद घबरा जाता, लेकिन अब वो जानता था कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसने शांत मन से खुद से कहा, यह भी अच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और सचमुच कुछ दिनों बाद उसे एक नया अवसर मिला जो पहले वाले से कहीं बड़ा था। उसे तब समझ आया कि जब तुम भरोसे में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और बेहतर योजनाएं तैयार करता है। लेकिन अगर तुम हर छोटी बात पर डरने लगो तो तुम खुद अपनी राह रोक लेते हो। रहस्य की यह बात बहुत गहरी है। अगर तुम डरते हो तो तुम वही आकर्षित करते हो जिससे डरते हो। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम वही आकर्षित करते हो जिस पर भरोसा करते हो। यह ब्रह्मांड पूरी तरह तटस्थ है। वो ये नहीं देखता कि चीज अच्छी है या बुरी, वो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। नायक अब समझ गया था कि हर स्थिति में उसके पास एक चुनाव है, या तो शिकायत करने का या विश्वास करने का। उसने विश्वास का रास्ता चुना। धीरे धीरे वो दूसरों को भी ये सिखाने लगा कि कैसे अपनी सोच बदलकर जीवन को बदला जा सकता है। कुछ लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन कुछ ने इसे अपनाया और उनके जीवन में भी बदलाव आया। ये किसी धर्म या अंधविश्वास की बात नहीं थी, ये पूरी तरह से मानसिक ऊर्जा की सच्चाई थी। वो अब समझ चुका था कि आकर्षण का सिद्धांत केवल चीजें पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने के लिए है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लेता है। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत, खुश और संतुलित थी। वो हर सुबह सूरज की किरणों को देखकर मुस्कुराता और महसूस करता कि हर नया दिन एक नया मौका है। जब इंसान अपने विचारों की ताकत को सच में पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। जीवन में जो भी चाहे वो पा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने मन से सीमाएं हटाएं। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारे भरोसे पर काम नहीं करेगा। नायक अब यही सीख चुका था। पहले वो सोचता था कि जिंदगी में बहुत सी चीजें उसकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन अब उसने जाना कि उसकी सोच ही उसकी सीमा थी। उसने फैसला किया कि अब वो केवल वही सोचेगा जो उसे चाहिए, न कि जो उसे डराता है। उसने अपनी सेहत को लेकर भी ये रहस्य अपनाया। पहले उसे अक्सर छोटी छोटी बीमारियां हो जाती थीं, लेकिन अब वो हर सुबह उठते ही खुद से कहता, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और प्रेम से भरी है। उसने ये महसूस करना शुरू किया कि उसका शरीर उसका साथी है, उसका दुश्मन नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें भी बदल दी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने अपनी सोच बदली। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर बदलने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा और लोगों ने नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा जवान और स्वस्थ दिख रहा है। उसने समझ लिया था कि जब तुम अपने शरीर को प्यार करते हो तो वो तुम्हें उसी प्यार से जवाब देता है। लेकिन जब तुम बार बार शिकायत करते हो कि मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो शरीर वही संदेश पकड़ लेता है और वैसा ही बन जाता है। क्योंकि हर विचार का एक कंपन होता है और शरीर उन कंपन को सुनता है। फिर उसने इस रहस्य को अपने रिश्तों में अपनाया। पहले वो लोगों से जल्दी नाराज हो जाता था, हर छोटी बात को मन में रख लेता था। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि अगर वो किसी के बारे में बुरा सोचेगा तो वही ऊर्जा उसके जीवन में लौटेगी। इसलिए उसने तय किया कि वो हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचेगा, चाहे वो उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे। धीरे धीरे उसके रिश्ते बदलने लगे। लोग जो पहले उससे दूरी बनाते थे, अब खुद उसके पास आने लगे। झगड़े खुद शांत हो गए, गलतफहमियां मिट गईं, क्योंकि उसने अपने दिल में प्रेम का भाव रख लिया था, और प्रेम सबसे ऊंची ऊर्जा है। जब तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार होता है तो तुम सब कुछ बदल सकते हो। वो अब समझ चुका था कि रहस्य किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है।
जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है, वैसे ही आकर्षण का सिद्धांत भी हमेशा काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसे जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करते। वे डर और चिंता में जीते हैं और वही डर बार बार अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। नायक ने यह ठान लिया कि अब वो केवल खुशियों को आकर्षित करेगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा कोना बनाया जहां वो अपने सपनों की तस्वीरें लगाता अपनी पसंद का घर, गाड़ी, यात्राएं, परिवार और जो कुछ भी वो पाना चाहता था। वो हर दिन कुछ समय उन तस्वीरों को देखकर महसूस करता कि वो सब पहले से उसके पास है। शुरुआत में ये खेल जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। उसे अब डर नहीं लगता था कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे। उसे लगता था जैसे वे पहले से ही उसकी ओर आ रहे हैं। और सच यही है, जब तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हें जो चाहिए वो पहले से तुम्हारी ओर आ रहा है, तब तुम उसे जल्दी आकर्षित करते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे भावों को समझता है, तुम्हारे शब्दों को नहीं। अगर तुम ये सोचो कि काश मुझे ये मिल जाए, तो तुम वही तरंग भेजते हो कि मेरे पास अभी ये नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचो ये मेरे पास है, मैं आभारी हूं, तो तुम उस वस्तु की तरंग को पकड़ लेते हो। एक दिन नायक को याद आया कि जब वो बच्चा था तो वो बिना डर के सपने देखता था। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बड़े होते होते समाज ने, अनुभवों ने और असफलताओं ने उसे सीमित कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति वही बालपन की निडरता थी, वही मासूम यकीन कि जो चाहे वो संभव है। उसने तय किया कि वो फिर से उसी विश्वास के साथ जिएगा। अब उसकी जिंदगी एक प्रवाह बन गई थी। उसे अब नतीजों की चिंता नहीं रहती थी। वो बस सकारात्मकता में जीता, आभार में जीता और भरोसे में जीता। उसने समझ लिया था कि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो और भरोसे में जीते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता चुनता है। एक शाम वो समुंदर किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और लहरें धीरे धीरे किनारे पर आ रही थीं। उसने सोचा, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम लहरों से लड़ते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें तो वे हमें बहाकर किनारे तक पहुंचा देती हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत भी है। प्रतिरोध छोड़ो, विश्वास रखो। उसने महसूस किया कि जीवन का रहस्य सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि बनने में है। जब तुम उस व्यक्ति की तरह सोचने लगते हो जो तुम बनना चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अमीरों की तरह महसूस करो, आत्मविश्वास से भरा, उदार, आभारी। अगर तुम स्वस्थ बनना चाहते हो तो पहले स्वस्थ महसूस करो, अपने शरीर के लिए प्रेम से भरा। अगर तुम प्यार पाना चाहते हो तो पहले खुद में वो प्यार पैदा करो। यही असली जादू है, जैसा भीतर वैसा बाहर। धीरे धीरे नायक ने देखा कि उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें आने लगीं जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कभी कोई पुराना सपना अचानक सच हो गया, कभी कोई नया अवसर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसे अब ये समझ आ गया था कि ब्रह्मांड की योजना इंसान की योजना से कहीं बड़ी होती है। बस तुम्हें उसे स्वीकार करने की क्षमता रखनी होती है। अब वो हर दिन एक ही मंत्र दोहराता, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे हर वो चीज देने के लिए जो मैं चाहता हूं और जिसकी मुझे जरूरत है। और ये मंत्र उसके भीतर इतनी शांति भर देता कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। अब उसकी सोच ये हो गई थी कि जो कुछ भी होता है वो मेरे भले के लिए होता है। चाहे वो पहली नजर में अच्छा लगे या बुरा, हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। समय बीतता गया और वो व्यक्ति जिसने कभी अपनी जिंदगी को एक बोझ समझा था, अब वही व्यक्ति बन चुका था जो दूसरों की जिंदगी में उजाला फैला रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी के पास सब कुछ होने से नहीं, बल्कि सब कुछ समझ जाने से आती है। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो जान गया था कि ब्रह्मांड हमेशा उसकी देखभाल कर रहा है। एक दिन वो अपने पुराने कमरे में बैठा था, जहां कभी उसने निराश होकर अपने जीवन को कोसा था। अब वही जगह उसे नई ऊर्जा देती थी। उसने उस कमरे की दीवारों पर नजर डाली जहां उसने अपने सपनों की तस्वीरें लगाई थीं, और आज वे सब सच बन चुकी थीं। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इन चीजों से नहीं थी, बल्कि उस सफर से थी जो उसने तय किया था। वो समझ गया था कि असली रहस्य केवल पाने में नहीं, बल्कि उस इंसान में बनने में है जो अपने विचारों से दुनिया को सुंदर बना सके। वो अब हर चीज को एक खेल की तरह देखता था। अगर कभी कुछ उसके मुताबिक नहीं होता तो वो मुस्कुराकर कहता, अभी ब्रह्मांड इसका बेहतर रूप तैयार कर रहा है। ये विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसे अब पता चल गया था कि डर केवल भ्रम है और विश्वास ही असली सच्चाई। धीरे धीरे उसने ये भी महसूस किया कि आकर्षण का सिद्धांत केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। ये हमारे भीतर के अस्तित्व को भी बदल देता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, हमारे चेहरे पर एक अलग चमक आने लगती है, हमारे आसपास का माहौल बदलने लगता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि पहले तो लोग समझ नहीं पाते,
लेकिन समय के साथ वे खुद महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ दिव्यता आ गई है। वो अब दूसरों को यही सिखाने लगा कि अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना ही सच्ची आज़ादी है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया है तो तुम किसी को दोष नहीं देते। तुम खुद अपने सुख दुख के निर्माता बन जाते हो, और ये एहसास तुम्हें ऐसी शक्ति देता है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिल सकती। वो अब हर व्यक्ति से एक ही बात कहता था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, इसलिए अपने विचारों को वैसे चुनो जैसे कोई राजा अपना ताज चुनता है। उसने सिखाया कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान और आभार के साथ करो। जैसे ही आंखें खुलें, कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज का दिन शानदार होगा। फिर दिन भर उसी ऊर्जा में रहो। अगर कोई कठिनाई आए तो खुद से कहो, इसमें भी कोई अच्छा कारण है। जब तुम इस दृष्टिकोण में जीते हो तो हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। उसने एक बार अपने शिष्य से कहा, ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वो तुम्हारी भावनाएं समझता है। इसलिए अपने शब्दों से ज्यादा अपनी भावनाओं का ध्यान रखो। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो कोई भी शब्द उसे ढक नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में भरोसा है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आकर्षण का सिद्धांत एक आध्यात्मिक सत्य है। यह हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का हिस्सा हैं। जो शक्ति सूरज को चमकने देती है वही शक्ति हमारे भीतर भी है। जो ऊर्जा पेड़ को बढ़ाती है वही ऊर्जा हमारे विचारों में बहती है। हम सब उसी अनंत स्रोत के अंश हैं, और जब हम उस स्रोत से तालमेल बैठा लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब उसे ये एहसास हो गया था कि जिंदगी में जो कुछ भी आता है वो हमें सिखाने के लिए आता है। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है ताकि हमें धैर्य सिखाए, कभी कोई घटना होती है ताकि हमें भरोसे की परीक्षा दे। अगर हम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। वो अब हर पल को एक उपहार की तरह जीता था। बारिश हो या धूप, सफलता हो या असफलता, सब कुछ उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो जानता था कि हर पल ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदल चुका हूं और दुनिया खुद बदल गई है। यह पंक्ति उसके जीवन की सच्चाई थी, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो बाहरी दुनिया खुद बदल जाती है। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख यही मानी, सोच वही रखो जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम्हें डराता है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे भीतर से सारी चिंता, सारी जल्दबाजी और सारा दुख मिट जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर चीज सही समय पर सही तरीके से तुम्हारी ओर आ रही है। अब उसका जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे, उसके अनुभव सुनते थे। कुछ कहते कि उसके पास कोई जादू है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, ये जादू नहीं, ये विश्वास है। ये वही रहस्य है जो हर इंसान के भीतर छिपा है, बस उसे जागृत करने की देर है। वो कहता, अगर तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अपने मन को शांति दो और सच्चे दिल से ये महसूस करो कि सब अच्छा है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुरंत तुम्हारे विश्वास का जवाब देता है। धीरे धीरे उसकी बातों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। जो पहले असफलता से टूटे हुए थे, उन्होंने फिर से सपने देखना शुरू किया। जो बीमार थे, उन्होंने स्वस्थ होने की उम्मीद महसूस की। जो अकेले थे, उन्होंने अपने भीतर का प्यार फिर से पाया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना। और यही द सीक्रेट का असली सार है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता हैं। तुम्हारा मन एक चुंबक है जो लगातार तरंगे भेज रहा है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसर, खुशी और प्रेम लेकर आता है। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो वही डर और समस्याएं लौट आती हैं। जीवन एक आईने की तरह है, जो तुम उसे दिखाते हो वही वो तुम्हें वापस दिखाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि आईना मुस्कुराए तो पहले तुम मुस्कुराओ। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें प्यार दे तो पहले तुम दुनिया को प्यार दो। यही नियम है, यही रहस्य है। उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि रहस्य किसी किताब या अध्याय में बंद नहीं किया जा सकता। ये हर उस व्यक्ति के भीतर है जो अभी ये सुन रहा है, जो ये सोच रहा है कि क्या ये सच में मुझ पर भी काम करेगा। इसका जवाब है हाँ, करेगा। अगर तुम अपने विचारों को बदलने का साहस रखो, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो, अगर तुम ब्रह्मांड पर विश्वास रखो, तो ये रहस्य तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। तो अब जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो तो खुद से एक बात कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपनी दुनिया का निर्माता हूं, और फिर दिल से ये महसूस करो कि सब कुछ अच्छा है। क्योंकि सच यही है, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। और जब तुम पूरे विश्वास से कहते हो कि मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं स्वस्थ हूं,
तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है तथास्तु।